नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वन लाइनर एडुटेरिया का एआरपी चल रहा है, तो आइए अब बताने का ज़रूरत नहीं है कि एआरपी का उपयोग कैसे करना है, क्योंकि इतना एआरपी डल चुका है कि अभी तक आप लोगों को आदत लग चुका होगा। जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कृपया कर प्ले लिस्ट में जाइए जीएस प्राइम पटना के इसी प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे आपको एआरपी दिखेगा। एआरपी एसपीडी का प्ले लिस्ट बना हुआ, तो उसको आप देखेंगे, 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। और करंट अफेयर के लिए एकदम रामबाण तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया है कि एग्जाम के समय में, परीक्षा के समय में आपका टाइम बचे। अभी बकैती सुनने का वक्त नहीं होना चाहिए आपके पास। टू द पॉइंट पढ़िए, करंट अफेयर को खोपड़ी में लीजिए और घरे जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सितंबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, केवल वही पॉइंट पे अब हम लोग गौर करेंगे जो अपने काम का है, फालतू के पॉइंट को इग्नोर करेंगे। तो एक स्पोर्ट ब्रांड है, मतलब खेल कूद का कंपनी है, क्या नाम है? स्केचर, जिसका जूता आता होगा, देखे होइएगा आप स्केचर। तो स्केचर कंपनी जो अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, दुनिया का पहला कैंसर वैक्सीन डेवलप किया है रूसी वैज्ञानिकों ने। दुनिया का पहला कैंसर वैक्सीन डेवलप किया है कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो रूस का। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? एंट्रोमिक्स। तो एंट्रोमिक्स जो है किसका वैक्सीन है? तो कैंसर का, और ये mRNA टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो एंटेरोमिक्स कैंसर का एंटी कैंसर वैक्सीन है, mRNA पे बना है। और बनाया है? तो रूस का वैज्ञानिक लोग बनाया है इसको। अब अगला पॉइंट, भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स निर्माण के लिए समझौता किया है। तो आपको आ जाएगा कि विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता कौन किया है? तो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन, यानी जिसको क्या बोला जाता है? FAO बोला जाता है। तो इसने समझौता किया है विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो दुनिया का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री का क्या नाम है? डिएला। और ये किस देश का है? तो अल्बानिया का है। तो याद रखिएगा, डिएला क्या है? तो ये आर्टिफिशियल मिनिस्टर है, आर्टिफिशियल जनित सरकारी मंत्री है, दुनिया का पहला AI मंत्री है। कहाँ का है ये? अल्बानिया का। जहाँ की कौन थी? मदर टेरेसा जिस देश से आई थी, उसी अल्बानिया का है डिएला। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश के को मिला है। तो ये याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट, भारत और ग्रीस के बीच जो है समुद्री अभ्यास हुआ है, जिसमें भाग लेने के लिए कौन गया भारत की तरफ से? तो INS तिरकंद, INS तिरकंद गया। और ये अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो भूमध्य सागर में। और वैसे भी आप जानते हैं कि ग्रीस कहाँ पे है? भूमध्य सागर के अंदर स्थित देश है ग्रीस। और ग्रीस और भारत के बीच हुआ है समुद्री अभ्यास, किस सागर में? तो भूमध्य सागर, यानी मेडिटेरेनियन सी में। और उसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से कौन पहुंचा था? INS तिरकंद। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि हिंद महासागर में एक रिज है, रिज का क्या नाम है? कार्लसबर्ग रिज। जहाँ पे मिला है, क्या मिला है तो नहीं, लेकिन इसको खोज करने के लिए विशेष अधिकार मिला है किसको? भारत को। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, हिंद महासागर में एक रिज है, रिज का क्या नाम है? कार्लसबर्ग रिज। वहाँ पे संभावना है कि पॉलीमेटेलिक सल्फाइड मिल सकता है। तो इसका अन्वेषण करने का, खोज करने का विशेष अधिकार किसको मिला है? तो भारत को मिला है। तो ये बात आप याद रखिएगा। मोरक्को, मोरक्को जो कि आप जानते हैं कहाँ पे है? अफ्रीका महादेश में। मोरक्को में एक जगह है, जगह का क्या नाम है? बेरेचीड। तो मोरक्को के बेरेचीड में जो है भारत अपना पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र लगाने जा रहा है। और वहाँ पे कौन कंपनी लगाएगी? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से विदेश में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण फैक्ट्री लगने जा रहा है। किस देश में? मोरक्को। मोरक्को किस जगह पे? बेरेचीड पे। इसको आप याद रखिएगा। और अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया, और उस पुल का क्या नाम है? गुइझाऊ। और ये इस ब्रिज को और एक नाम से जाना जाता है, जिसका क्या नाम है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। तो बोलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जो कि कहाँ पे है? चीन में, या उसी को बोला जाता है गुइझाऊ पुल।
तो आप याद रखिएगा इस बात को। और ये किस नदी पे बना है? तो बेईपान नदी पे बना है। किस नदी पे? बेईपान नदी पे बना है। बेईपान नदी तो कहाँ पे? चीन में। और इसका ऊंचाई कितना है? 625 मीटर। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, जैसे अमेरिका बहुत सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर लोगों को H1B वीजा देता है ताकि अमेरिका में आकर के वो वहाँ के अर्थव्यवस्था में योगदान दे। तो उसी तरह से जो है चीन जो है एक वीजा शुरू किया है। उस वीजा का क्या नाम है? के वीजा या K1 वीजा। तो चीन जो है जो स्टेम क्षेत्र से रिलेटेड पेशेवर और शोध करता है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल आदमी है उसको चीन कौन सा वीजा देगा? K1 वीजा या के वीजा देगा। तो के वीजा किस देश का? चीन का। तो याद रखिएगा इस बात को। ब्रिक्स, ब्रिक्स देश जानते हैं आप, उसका एक बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत के राजीव रंजन को। उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। अगला पॉइंट, ज्यूरिख डायमंड लीग। कौन सा? ज्यूरिख डायमंड लीग, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें नीरज चोपड़ा जो भारत का जेवलिन भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है, इसको कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान। और कितना मीटर ये फेंका? 85.01 मीटर। जबकि फर्स्ट कौन किया? जर्मनी का जूलियन वेबर, जो कि 91 मीटर भाला फेंका, थ्रो किया। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, बुर्किना फासो, आप जानते हैं अफ्रीका महादेश में है। तो बुर्किना फासो ने समलैंगिकता को प्रतिबंधित कर दिया है। तो किस अफ्रीकी देश ने समलैंगिकता पे बैन लगाया है? तो वो बुर्किना फासो है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है, चीन जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है जिसका क्या नाम है? DF-S5, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बोलेगा DS-5 क्या है? तो चीन का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन, इस खबर को हम लोग पहले भी देख चुके थे, वैक्सीन बनाया है। वैक्सीन का क्या नाम है? इंटेरोमिक्स। तो ये कैंसर के खिलाफ वाला वैक्सीन है, और ये किस पे? mRNA टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो इस बात को याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है, अगला पॉइंट, एक ड्रोन बनाया है। ड्रोन का क्या नाम है? MQ-28A घोस्ट बैट। तो ये है ड्रोन। तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा MQ-28A घोस्ट बैट क्या है? तो ये है एक ड्रोन। और कौन देश बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया बनाया है। ये सारा चीज SPD में मिलेगा आपको। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। मन्नार, मन्नार में आपातकालीन देखभाल इकाई के निर्माण के लिए समझौता कौन कौन किया है? तो भारत और श्रीलंका, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पे मन्नार है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो यही दोनों देश के बीच है। तो यही दोनों देश समझौता करेगा। अब यूक्रेन रूस का लड़ाई चल रहा है, तो यूक्रेन अब कितना हथियार बाहर से मंगाएगा? हथियार मंगाते मंगाते परेशान हो गया है। तो यूक्रेन जो है अपना ही मिसाइल बनाना शुरू कर दिया है। तो यूक्रेन का पहला स्वदेशी क्रूज मिसाइल बन के तैयार हुआ है जिसका क्या नाम है? फ्लेमिंगो, PF-5। PF-5 जिसको फ्लेमिंगो भी बोलते हैं, यह है यूक्रेन का पहला स्वदेशी क्रूज मिसाइल। ठीक। अब अगला पॉइंट, ये ट्रम्प पगला जो है 50% टैरिफ लगा दिया है भारतीय प्रोडक्ट पे। तो यहाँ से भारत से क्या जाता है? झींगा, और झींगा मछली आंध्र प्रदेश से भेजा जाता है अमेरिका। तो इस टैरिफ के कारण जो है 80% झींगा का निर्यात का नुकसान होगा। किसको? आंध्र प्रदेश, या इनडायरेक्टली कह लीजिए हम लोगों को, भारत को होगा नुकसान। अगला पॉइंट, भारत जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है। अपने काम का ये रहा, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बन गई है? तो सविता भंडारी। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र वुमेन एशिया एंड द पैसिफिक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। किसको? डॉक्टर सीमा सामी इस्कंदर बहीस को। तो इस बात को याद रखेंगे। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ पे? तो गुजरात के साबरमती में किया गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ? गुजरात के साबरमती में किया गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वहाँ चलते हैं सीधे। गोवा में जो है फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ
जिसमें दिव्या देशमुख को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। तो इस बात को आप याद रखेंगे, किसको, तो दिव्या देशमुख को। अगला पॉइंट, दिल्ली में CII ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तियानजिन चीन में, जहाँ पे भाग लेने के लिए कौन गए, तो मोदी जी। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उस पर सीधे चलते हैं, और अगला पॉइंट ये है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया में सबसे सुरक्षित देश किसको घोषित किया गया है, तो सिंगापुर को। और सिंगापुर का ही बैंक, क्या बैंक का नाम था, DBS बैंक। तो ये DBS बैंक था एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, और सिंगापुर भी है एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसके अनुसार, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार। एक प्रशांत महासागर का देश है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय नेवी का एक जहाज गया भाग लेने के लिए। मोदी जी को फुर्सत नहीं था तो मोदी जी जहाज को ही भेज दिए कि तुम ही जाके भाग ले आओ। तो उस जहाज का क्या नाम है, INS कदमत। तो INS कदमत कहाँ गया, पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए। मोदी जी बोले हमको मज़ा नहीं आएगा छोटा मोटा देश में, तो जहाज ही भेज दिए। दुबई में गल्फ फूड 2026 का आयोजन किया गया, और इसमें भागीदार देश कौन था, तो भारत। तो गल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ पे, दुबई में, और भारत बना इसमें भागीदार देश। अगला पॉइंट, इंक्लूजन इंटरनेशनल का 18वीं विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पे, शारजाह में, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला पॉइंट, 20वां वैश्विक अस्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। अगला पॉइंट याद रखिएगा, पेरिस में एक महोत्सव मनाया गया, क्या नाम है, गंगे सुर सीन महोत्सव। तो सीन नदी आप जानते हैं कहाँ पे, पेरिस में, जबकि गंगा नदी भारत में। तो गंगे सुर सीन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे, पेरिस में, जिसमें एक असम का फिल्म का नाम क्या है, गुड बाय गुरुजी, इसका प्रदर्शन किया गया। और गुड बाय गुरुजी किसके जीवन पर आधारित है, तो असम के बहुत बड़े सिंगर थे जुबिन गर्ग, जिनका कि निधन हो गया सिंगापुर में, तो उन्हीं पे आधारित ये मूवी है गुड बाय गुरुजी, जिसको दिखाया गया कहाँ पे, तो पेरिस में गंगे सुर सीन महोत्सव के दौरान। अगला जो अपने पॉइंट का है, जमैका का प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं एंड्रयू होलनेस। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, भेल कंपनी जो है, भेल कंपनी भारत में ईंधन सेल आधारित ट्रेन विकसित करने के लिए सिंगापुर का एक कंपनी है होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इसके साथ समझौता किया है। भारत का कंपनी वेल जो है सिंगापुर का कंपनी होराइजन के साथ समझौता किया है भारत में ईंधन सेल आधारित ट्रेन के विकास के लिए, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट, विश्व बैंक जो है तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु और कर्नाटक में एक कार्यक्रम शुरू करेगा। कार्यक्रम का क्या नाम है, शोर। तो शोर कार्यक्रम कहाँ पे शुरू होगा, तो तमिलनाडु में और कर्नाटक में। और इसको फंडिंग कौन करेगा, तो फंडिंग करेगा विश्व बैंक, याद रखिएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि तटीय लचीलापन, जो ये तमिलनाडु रहा इधर रहा कर्नाटक, तो ये तटीय राज्य है, तो तटीय राज्य का अर्थव्यवस्था किस तरह से डेवलप हो उसके लिए कार्यक्रम लाया जाएगा, क्या, शोर। और इस शोर कार्यक्रम को फंडिंग कौन करेगा, तो विश्व बैंक करेगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है ये है कि तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 का मेजबानी कौन करेगा, भारत। वो भी किस जगह पे, तो चेन्नई में। नेपाल में अभी जेनजी लोग देखे होंगे, गंजी उंजी फाड़ दिया नेता सबका। तो जब जेनजी का आंदोलन रुक गया तो उसके बाद नेपाल में पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया, तो सुशीला कार्की को। और एक बात और बता दें कि सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश भी है, और इनको बहुत ईमानदार माना जाता है। तो इन्हीं को जेनजी लोगों ने बोला कि बनाना चाहिए अंतरिम प्रधानमंत्री। तो नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, और सुशीला कार्की ही जो है नेपाल की पहली महिला जज न्यायाधीश भी रह चुकी है। अगला पॉइंट, दुबई में जो है CBSE स्कूल का अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ किया गया। और शुभारंभ करने के लिए कौन पहुंचे, तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं भारत के शिक्षा मंत्री। भारत और सऊदी अरब के बीच, किसके बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच
आभूषण के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित किया गया जिसका क्या नाम था, साजेक्स 2025। और ये सऊदी अरब के किस शहर में, तो जेद्दा में। साजेक्स का फुल फॉर्म क्या है, सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपो। तो इसको याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट जो अपने काम का है कि वो ये है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है, 38वां। और पहले नंबर पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, महाराष्ट्र सरकार जो है एक बंदरगाह, महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है, ससून। तो ससून बंदरगाह या ससून डॉक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसको एकदम मॉडर्न करने के लिए, आधुनिक करने के लिए महाराष्ट्र किसके साथ समझौता किया है, तो फिनलैंड के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट, भारतीय यात्रियों के लिए क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान को स्वीकार करेगा कौन सा देश, तो कतर करेगा, कतर करेगा। अगला पॉइंट, दुबई ऑटोनॉमस जोन लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, दुबई में। क्या लॉन्च किया गया है, डेज जोन, DAZ डेज जोन, यानी दुबई ऑटोनॉमस जोन। और ये समर्पित किसको है, तो ड्राइवरलेस कार के लिए, ड्राइवरलेस वाहनों के लिए दुबई में बनाया गया है दुबई ऑटोनॉमस जोन। भारतीय सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में टॉप पे कौन है, तो विराट कोहली है। यानी भारत में कोई ब्रांड है, व्यक्ति, तो वो कौन है, विराट कोहली। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनी का प्रचार विराट कोहली ही करता है और ये पैसा भी एकदम जम के लेता है। तो इसीलिए भारतीय सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में टॉप पे कौन है, तो विराट कोहली है। संघाई सहयोग संगठन के दूसरे युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ये चीन में नहीं हुआ बल्कि कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, भारत जो है आइडियाथॉन के तहत समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौता किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत जो है आईएमडी एक संगठन है, उसका रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट का क्या नाम है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025। इसमें भारत का रैंक कितना, 41, जबकि टॉप कौन किया है, तो स्विट्जरलैंड किया है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो है टैलेंट वाला नहीं है, ये प्रतिस्पर्धात्मक है। और एक टैलेंट रिपोर्ट भी आएगा। टैलेंट में भारत कितना पे था, 23 पे, और स्विट्जरलैंड टॉप पे था उसमें भी। ये है प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स, तो याद रखिएगा। एक तूफान आया, तूफान का क्या नाम है, काजुकी। और काजुकी तूफान कहाँ पे आया, तो वियतनाम और चीन में। तो इस बात को याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय, अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी आईएमडी एक रैंकिंग जारी करता है। रैंकिंग का क्या नाम है, इंडेक्स का, स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जिसमें पहला स्थान किसको मिला है, तो ज्यूरिख शहर को मिला है। और ज्यूरिख शहर कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख जर्मनी में नहीं है, जर्मनी में म्यूनिख है, याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप कौन सा शहर किया है, तो ज्यूरिख किया है। एक देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है बोला है अब क्लास में कोई भी बच्चा मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाएगा। तो कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पे प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन, दक्षिण कोरिया। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, ब्राजील का राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, इन पे आरोप है कि ये तख्ता पलट का साजिश किए थे, जिसके कारण इनको सजा सुनाया गया है। कितना साल का, 27 साल का। तो बोलेगा किस देश के राष्ट्रपति को तख्ता पलट के आरोप में 27 साल का सजा सुनाया गया, तो ब्राजील। और इस राष्ट्रपति का क्या नाम है, जायर बोल्सोनारो। अगला पॉइंट, एक सैन्य अभ्यास है मैत्री 14वें नंबर का मैत्री सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। किसके बीच, भारत और थाईलैंड के बीच में। अभी उधर कौन सा गया था, कदमत तो पापुआ न्यू गिनी में गया। तिरकंद कहीं गया था क्या, तिरकंद कहाँ, अच्छा ये तिरकंद ग्रीस गया था, देख रहे हैं ना, ग्रीस गया था तिरकंद। और तिरकंद एक जगह और जा रहा है, किधर गया भाई तिरकंद, ये रहा तिरकंद सॉरी। तो आईएनएस तिरकंद जो है ये एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, किसमें, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भाग लेने के लिए किस बंदरगाह पे पहुंचा, तो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पे। और यही तिरकंद ने ग्रीस गया था। तो तिरकंद ही गया कहाँ, ग्रीस, और तिरकंद ही पहुंचा मिस्र के। क्योंकि ये देखिए ऐसे, यहाँ पे मिस्र है, इधर ग्रीस है, ये भूमध्य सागर है।
तो दोनों देश मिस्र में भी और ग्रीस में भी कौन सा अपना पहुंचा आईएनएस? आईएनएस तिरकंद। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका क्या नाम है? जेपार्ड 2025। ये कहाँ पे होता है? रूस में होता है। और ये रूस के किस जगह पे हुआ? निजनी में हुआ, जिसमें भारत भी भाग लेता है। तो जेपार्ड क्या है? तो जेपार्ड है बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन 2025 में कहाँ पे? तो रूस के शहर निजनी में, जहाँ पे भारत का सेना भी भाग लेने के लिए पहुंचा। ओरेकल कंपनी है, कंप्यूटर का कंपनी, उसका को फाउंडर है, नाम क्या है उसका? लेरी एलिसन। ये बन गया है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अब अपने काम का इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री बन गया है कौन? अनुतिन चरणवीरकुल। और इसको समर्थन दिया है थाईलैंड का राजा महा वजिरांगकोर्न ने। तो इस बात को याद रखिएगा, इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है। आईएनएस निस्तार, कौन सा? आईएनएस निस्तार अपना पहली विदेश यात्रा पर निकला है और कहाँ के लिए गया है? सिंगापुर के लिए गया है। तो मोदी जी जो है खुद भी घूम रहे हैं और जहाज, पानी वाले जहाज को भी खूब विदेश यात्रा करा रहे हैं। तो सिंगापुर पहली यात्रा पे कौन पहुंचा? आईएनएस निस्तार, जो कि वहां पे एक अभ्यास हुआ, नौसैनिक अभ्यास बहुत सारे देशों का। उसका नाम क्या है? पैसिफिक रिच 2025। तो पैसिफिक रिच 2025 नेवी का एक्सरसाइज है। कहाँ पे? किस देश में? सिंगापुर में। और उसमें भाग लेने के लिए अपना कौन गया? निस्तार, आईएनएस निस्तार। दुबई में आयोजन किया गया यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस का। और इसमें भारत को जो है एशिया प्रशांत समूह और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की प्रशासन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए। अगला पॉइंट, भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन यानी FAO ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स निर्माण के लिए समझौता किया। ये पहले भी देख चुके थे हम लोग। तो ब्लू पोर्ट्स निर्माण के लिए समझौता किया है किसने? भारत ने। तो किसके साथ में? तो FAO के साथ में, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के इस संगठन के साथ। तो इस तरह से जो है सितंबर समाप्त होता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया का वन लाइनर। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। PDF GS प्राइम पटना टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इस PDF को लेकर के रिवाइज कर सकते हैं फटाफट। बाकी एडुटेरिया होगा तो आप डायरेक्ट सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम है, पढ़ाई को फास्ट कीजिए। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बस यही चीज़। अब नीतीश जी भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं सुनिएगा तो कैसे होगा? देख रहे हैं नीतीश जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, और जो है अमित शाह भी हाथ जोड़ रखा है, कह रहा है छोटकू की तरह कि पढ़ लो भाई, फिर भी आप नहीं पढ़िएगा एडुटेरिया और SPD तो कैसे काम चलेगा? तो पढ़ाई के रफ्तार को बढ़ाइए और सिलेक्शन लीजिए, राजगीर का ट्रेन पकड़िए, जाइए, वर्दी चढ़ाइए और हरदी लगाइए 2026 में।